नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कार्पल टनल सिंड्रोम। छोटा सा टॉपिक है, क्या होता है देखेंगे। दिक्कत लगभग सभी लोगों को होती है, खासकर जो फीमेल्स होती हैं उसमें ये ज़्यादा दिक्कत होती है। फीमेल्स में भी जिनको थायराइड है, शुगर, डायबिटीज़ है, उनमें ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर जो कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं जिनका कंटिन्यूसली काम होता है हाथ रख के टाइपिंग वगैरह करने का, उन लोगों में ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमेशा की तरह स्टार्टिंग में हम जानेंगे इसके बारे में कि क्या कारण इसके होते हैं। दूसरा हमें क्या क्या इसमें सिम्टम्स आएंगे, लक्षण आएंगे, और उसके अलावा इलाज हमें क्या क्या करना होगा, घरेलू इलाज फिर हॉस्पिटल का इलाज। सबसे पहले हम चालू करते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं। कारण में सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मेल्स। क्यों, उसका कारण मैंने बता दिया। प्रेगनेंसी, थायराइड, शुगर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ों में ज़्यादा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह तो चीज़ में ये आपको देखने को मिलेगी। और आपका क्या रह सकता है, हाथों में कोई हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, स्कैफाइड वगैरह, इनमें से किसी भी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, खासकर स्कैफाइड हड्डी का, लूनेट हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो उसमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है। कलाई पे अगर प्लास्टर बांधा गया किसी चीज़ के लिए और उसमें प्रेशर बहुत बढ़ गया है, कलाई में प्रेशर बढ़ गया है, उस चीज़ में भी देखने को मिल सकता है। इसका कारण मैं बता देता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से हमारे कलाई में मीडियन नर्व नाम की एक नर्व जाती है, एक नस जाती है। तो जो मीडियन नर्व जाती है किसी भी कारण की वजह से, जैसे मैंने कहा आपको फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, कोई भी आर्टरी का थ्रोम्बोसिस वगैरह हो गया, किसी चीज़ में सूजन आ गई, किसी वजह से प्लास्टर लगाया उसके बाद सूजन आ गई, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर, कलाई का प्रेशर बढ़ जाता है। कलाई का प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ से जो नर्व है एक गुफा टनल से निकलती है, जिसको कार्पल टनल हम बोलते हैं। तो कार्पल टनल से जब वो निकलती है तो वहाँ पे अगर किसी भी वजह से, यहाँ पे काफ़ी सारे टेंडन्स भी होते हैं इसके आसपास। टेंडन क्या होते हैं, जो मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ते हैं। वो टेंडन में भी सूजन की वजह से, टेंडन में चोट की वजह से भी वो नस का यहाँ पे दबाव बढ़ने लगता है। तो टेंडन्स की वजह से, या जो मैंने फ्रैक्चर आपको बताया, इन सब की वजह से अगर नस में दबाव बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। नाम ही बता रहा है कार्पल टनल। यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं उनके लिए गुफा, उसके नीचे गुफा बनी हुई है, उसके अंदर गुफा बनी हुई है जिसमें से नर्व पास हो रही है, और ये नस में जब दबाव हो रहा है तो ये हमारे पास ये कार्पल टनल नाम की बीमारी आ रही है। क्या लक्षण होते हैं, लक्षण में क्या होगा, लक्षण में सूनापन होएगा। ये जो अंगूठा है और ये दो फिंगर्स हैं, लगभग ये जो फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर होती है, यहाँ तक सूनापन रह सकता है। और ये सूनापन यहाँ इन उंगलियों में, इन 4 उंगलियों में, अंगूठा मिला के इन 4 उंगलियों में, और पीछे पीछे जो फोराम है हमारा कोहनी तक, ये चीज़ सूनापन जा सकता है। तो पहला आता है पेरिस्थीशिया। पेरिस्थीशिया यानी कि सूनापन। उसके अलावा टिंगलिंग होती है, यानी कि नस का जो करंट सा दर्द होता है, उस तरह से झंझनाहट जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो झंझनाहट हो सकती है। झंझनाहट भी पूरे हाथ में हो सकती है। उसके अलावा लंबे टाइम से ये चीज़ रह रही है तो फिर हाथों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाएगी, तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। जैसे इस तरह का साइन बनाना, ठीक है, मुट्ठी बंद करके ये जो उंगलियाँ होती है बंद करना प्रॉपर, तो ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। यहाँ की मांसपेशियाँ जो है कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें बताई, तो सूनापन रहेगा, एक जो लीड चलेगी, ठीक है, जो आपकी टिंगलिंग सेंसेशन मैंने बताई आपको, है ना, वो चलेगा। तीसरा, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगी। तो ये 3-4 सिम्टम अगर आपको दिख रहे हैं, हाथ से काम करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कार्पल टनल हो सकता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि गले की नस में कोई दबाव हो, उसकी वजह से सूनापन आ रहा हो। और अगर उसकी वजह से नस में दबाव, पीछे हड्डी में दबाव की वजह से आएगा, तो वो लंबा पूरा हाथ तक जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ उल्टा जा रहा है, यहाँ पे सूनापन कोहनी तक जा रहा है हाथ से, ठीक। ये हो गए इसके लक्षण। लक्षण के बाद आते हैं आप सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, इसका इलाज कैसे करेंगे। इलाज करने के लिए सबसे पहले घरेलू इलाज, दर्द की दवा आप ले सकते हैं। गाबापेंटिन नाम से एक दवाई आती है जो नस के, जो आपकी लीड चल रही है, नस का जो झंझनाहट चल रही है उसको कम करती है, तो वो दवाई आप ले सकते हैं। दर्द की दवा आप ले सकते हैं। सूजन कम करने की आप दवा ले सकते हैं। प्लास्टर अगर लगा हुआ है तो उसको इमीडिएटली कटवाएं जाके, अगर इस तरह का सिम्टम आ रहे हैं और उसकी वजह से सूजन बढ़ी है तो प्लास्टर इमीडिएटली कटवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बाकी और जो कारण जैसे थायराइड की वजह से होता है तो थायराइड की दवा टाइम पे लें, थायराइड का इलाज प्रॉपर लें। शुगर की दवा टाइम पे लें, शुगर का इलाज प्रॉपर लें। तो ये सब चीज़ें इसका घरेलू इलाज हो सकता है। दूसरे नंबर पे हमेशा हमारे पास आती है कसरत।
कसरत मैंने आपको पहले भी बता रखी है जब मैंने टेनिस एल्बो बताया था। तो सेम कसरत इसके लिए भी आप कर सकते हैं। पहला तो आप कोहनी को खोलना, बंद करना, ऊपर करना, नीचे करना, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। इस तरह का मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, खोल सकते हो, मुट्ठी बंद खोल आप कर सकते हो। सामने आप लोगे इसको, हाथ को पहले मैंने बताया, हाथ को सामने आप लोगे, हाथ को लेकर और इस तरह से पीछे आप कर सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग पार्ट आप कर सकते हो और ये नीचे की तरफ स्ट्रेचिंग पार्ट आप कर सकते हो। टेनिस एल्बो में बताया था, सेम रह सकता है, सेम एक्सरसाइज रह सकती है। ठीक है, ये 2-3 कसरतें हैं, ये आप कर सकते हो। इसमें आपको आराम आ जाएगा कार्पल टनल में। अगर इन सबसे भी आराम नहीं आ रहा है, फिर आपको हमारे पास आने की ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे, एक बार को इसके लिए एक्सरे हमारे कोई खास रोल नहीं होता, तो हम डायरेक्ट इलाज पेज पे आ जाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपके दर्द की दवाई गोली से अच्छे से आराम नहीं आ रहा है तो इसमें इंजेक्शन देके हम देखेंगे। इंजेक्शन जो यहाँ पे नस जाती है वहाँ पे स्टीरॉयड वगैरह के इंजेक्शन दी जाते हैं, उससे दर्द में आराम आता है। तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन हम वहाँ पे दे सकते हैं ताकि आपको टेम्परेरी झंझनाहट और सूनापन से थोड़ा सा आराम मिले। तो ये एक स्टीरॉयड के इंजेक्शन हम लगा सकते हैं इसमें। और अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा है, 2-3 बार हम ये स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी लगवा चुके हैं और जो कारण था उसको भी हटा चुके हैं, तो अल्टीमेट इलाज होता है इसका ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो मांसपेशी जो हमारी नस है उसके आसपास जो मांसपेशी है उनमें सूजन आ गई, फाइब्रोसिस टाइप हो रहा है, जाले बन गए, तो जाले वगैरह हटा के और नर्व का डीकम्प्रेशन करते हैं, यानी कि जो नस होती है उसको खोल देते हैं, हम उस पर दबाव हटा देते हैं। वो इस ऑपरेशन किया जाता है। ये दूरबीन द्वारा भी किया जा सकता है और खोल के भी किया जा सकता है। यहाँ पे ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट होता है, यहाँ पर मांसपेशी की तरह लिगामेंट भी होता है। तो जो लिगामेंट होता है लचीला सा, पहले आपको बताया लिगामेंट क्या होता है, तो उसको भी हम काट के उस जगह से हटा सकते हैं ताकि वो जो नस पे दबाव हटे और आपको चीज़ में आराम मिले। लेकिन ये तब हम ट्राई करते हैं, 2-3 बार हम स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दे चुके हैं और आपको तो भी आराम नहीं आ रहा है, कसरत भी करवा के देख चुके हैं, दवाई गोली से भी आपको आराम नहीं आ रहा है, तो फिर अल्टीमेटली इसका इलाज होता है सर्जरी। और सर्जरी में हम ये करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ये दूरबीन से भी हो सकता है और खोल के भी हो सकता है। तो ये था आज कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में, क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका इलाज करते हैं, घरेलू इलाज, और क्या आपको क्या इलाज का हॉस्पिटल में हमारे पास मिलेगा, वो भी मैंने आपको सब बता दिया। नॉर्मली हम इसको छोड़ भी देते हैं, काफ़ी टाइम तक ये चीज़ रहती है और खुद ब खुद कभी कभी ठीक भी हो जाती है। ग्रेड्स भी इसके अलग अलग होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। उस ग्रेड के हिसाब से हम जनरली सर्जरी परफॉर्म करते हैं। 3 और 4 ग्रेड में हम नॉर्मली सीवियर ग्रेड होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नस पे दबाव है, बहुत ज़्यादा सूनापन आ गया, तो उस केस में हम फिर पेड इसको करते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए टॉपिक कार्पल टनल सिंड्रोम। आशा करता हूँ कि आपको बहुत आसानी समझ में आ गया वो चीज़। अगर आपको इस तरह की सिम्टम आ रहे हैं, आपको लक्षण हैं, इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप हमें लिख के भेजिए, हमें कमेंट करें। अगर कुछ इलाज आपको समझ में नहीं आता है किसी चीज़ पर, आपको डाउट है, तो वो भी बताएं कमेंट में। सारे कमेंट आप लोगों के पढ़ता हूँ और सब पे कोशिश करता हूँ आंसर देने की जितना जल्दी मेरे से हो सके। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी और दूसरों से भी कराएं। और आप अगर करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा कि मेरा एक वीडियो आ गया। तो इससे आपका ज्ञान बढ़ जाता है थोड़ा कि आप क्या दिक्कत है और आप खुद से थोड़ा इलाज का कर सकते हो। धन्यवाद।